हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं खान सर का बुक पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये हम लोग विश्व का भूगोल का चैप्टर नंबर 4 अक्षांश अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लीजिए। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के गोलों पर समय तथा भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब अक्षांश गोलों पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूपृष्ठ पर किसी 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 स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण या मध्योत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा को उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश समानांतर कहलाती है। विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री तथा ध्रुवों के भी अक्षांश 90 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण है। यह अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं। तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतर की कुल संख्या 179 होगी। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश से प्रदर्शित किया जाता है तथा विषुवत रेखा के उत्तर में समानांतर रेखा 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित समानांतर रेखाएं हैं 0 से 90 डिग्री साउथ दक्षिण अक्षांश कहलाती है। इस प्रकार उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ तथा दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री साउथ विषुवत रेखा 0 डिग्री है। अतः कुल अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ प्लस 0 डिग्री तो 81 डिग्री हो जाता है। अब अक्षांश रेखा है 179 है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध 90 डिग्री नॉर्थ तो दक्षिणी गोलार्ध 90 डिग्री साउथ पर बिंदु है, रेखा नहीं है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश वृत्त के आकार घटता जाता है। अब विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 110.5 जबकि ध्रुवों पर 111.7 है, क्योंकि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर ग्लोब जियोड आकृति की है। अब प्रमुख अक्षांश रेखाएं एक वृत्त है। विषुवत रेखा वृत्त 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह सबसे लंबा अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त है। अब कर्क रेखा या वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा वृत्त 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब ध्यान रहे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अब देखते हैं, ठीक है, ये तो देख लिए। अब देखते हैं 40 डिग्री अक्षांश को गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को भयंकर 50, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को चिकता 60 और 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांशा कहते हैं। अब एक कर्क रेखा पर स्थित देश 16 ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, नाइजीरिया, माली, मारितानिया, बहमासा और मैक्सिको है। अब विषुवत रेखा पर स्थित देश 13 इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गेब्रॉन कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती है। अब मकर रेखा पर स्थित देश 10 है
चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। नोट में भारत का इंदिरा पॉइंट, पिगमेलिया पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है, विषुवत रेखा के सबसे नजदीक पॉइंट है। अब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट कोण तथा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड कोण, अर्थात 1 डिग्री में 3600 सेकेंड के कोण होते हैं। 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के अंतराल को 31 मीटर होती है। अतः 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी पर दूरी 10,002 या बाई 90 डिग्री यानी 111.13 किलोमीटर होगी। अतः 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी 111.15 किलोमीटर होती है। 1 मिनट अक्षांश की दूरी 111.13 बाई 60 1.86 किलोमीटर या तथा 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी से 1.86 बाई 60 होती है, 0.031 किलोमीटर या 31 मीटर होती है। देशांतर, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। किसी स्थान का देशांतर उस स्थान के प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। देशांतरों का मान प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व तथा पश्चिम में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। पृथ्वी का वह भाग जो प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में है उसे पूर्वी गोलार्ध तथा जो पश्चिम में है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अब देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की दूरी 1 से 11.3 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। 45 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी 79 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जो कुल 180 प्लस 180 बराबर 360 होती है। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा न तो पूर्व में होती है और न ही पश्चिम में। दो देशांतरों के मध्य दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है और 15 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 60 मिनट का समय लगेगा। दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र गोरे कहा जाता है। चूँकि 1 डिग्री में 60 मिनट तथा 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, अतः 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं निर्मित करते हैं तो 360 डिग्री 1 मिनट के अंतराल में 21,600 होता है। 1 सेकेंड के अंतराल में 12,96,000। तो परस्पर विपरीत देशांतर पश्चिम गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। एक ध्रुवीय वृत्त के दोनों देशांतरों का योग 180 होता है। यदि ध्रुवीय वृत्त जो पूर्ण देशांतरीय विस्तार होती है बृहद कहलाता है। विषुवत वृत्त पूर्ण देशांतरीय वृत्त के अलावा सभी अक्षांशों को एक निश्चित कोण पर प्रतिच्छेदित काटती रेखा या वृत्त मानचित्र या गलों पर लोक्सोड्रम कहलाती है। इसे ही एक देश नौपथ कहा जाता है। यह रेखा या वृत्त भी बृहद वृत्त होती है। क्रोनोमीटर यंत्र की सहायता से ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर जान सकते हैं। अब एक ग्रीनविच मध्यम रेखा 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच देशांतर को लंदन की ग्रीनविच वेधशाला में से होकर खींचा गया और इसी रेखा के आधार पर विश्व का समय निर्धारित किया गया है। जैसे जैसे 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में चलते हैं तो समय आगे होता जाता है। जैसे भारत 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होगा।
विश्व में दिन की शुरुआत पूर्व में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से मानी जाती है। यही कारण है कि नववर्ष सर्वप्रथम यही माना जाता है। ग्रीनविच रेखा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, टोंगो, घाना, बुर्किना फासो व अंटार्कटिका से गुजरती है। अब देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। देशांतर रेखा मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इस पर स्थित सभी स्थानों में एक ही समय पर मध्याह्न दोपहर होता है। 0 अंश अक्षांश व 0 अंश देशांतर मिलते हैं। इन दोनों रेखाओं को मिलाने अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी होती है, जो अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है। अतः 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। देशांतर और समय गणना। समय को मापने की विधि। समय मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारणों का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों को पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अब समय जोन व मानक समय। देशांतर का समय के साथ सीधा संबंध है। विश्व के 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम GMT व मानक समय IST के समय में 1 घंटे के अंतराल में आधार पर बांटा गया है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के आधे घंटे में गुणक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। विश्व के लगभग सभी देश मानक समय निर्धारण के मामले में 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई कॉन्फ्रेंस के समझौते का पालन करता है। मानक समय किसी देश के संबंधित होता है, जबकि स्थानीय समय किसी स्थान विशेष का समय होता है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है। यहाँ 12 टाइम जोन तथा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तथा 9 टाइम जोन है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, उसे माना जाता है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अतः भारतीय समय GMT प्लस 5.5 घंटे होता है। नोट: ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व तथा पूर्वी गोलार्ध एवं 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर प्रति 15 मिनट देशांतर 1 घंटा समय बढ़ता है, जो 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे हो जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर प्रति 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे पीछे हो जाता है। अब ध्रुवों पर सभी देशांतर एक दूसरे को काटते हैं, अतः ध्रुव पृथ्वी पर समय विहीन स्थान है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे 66 डिग्री, अक्षांश पर 24 घंटे और ध्रुवों पर 6 महीने होती है। 15 डिग्री वृत्त को घंटा वृत्त कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर 0 घंटा 0 आवर 0 घंटा कहलाता है। एक ही साथ किसी एक क्षण पूरे ग्लोब पृथ्वी पर 3 दिन होते हैं, जिसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा होना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर स्थित ऐसी काल्पनिक रेखा जो क्रमागत और कैलेंडर दिनों को अलग करती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। एक 180 डिग्री
देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिक स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा तो उसे एक दिन का लाभ होता है, अर्थात एक दिन घटेगा। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, इसीलिए पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा होती है, अर्थात 15 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री 4 मिनट होता है। बेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर और भारत के मानक समय 82 डिग्री के बीच 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर का अंतर है। अब चुंबकीय मेरिडियन पृथ्वी के अंदर से उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय मेरिडियन कहा जाता है। अब कंटूर्स पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई वह रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, इन्हें समोच्च रेखा भी कहा जाता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। ठीक है, इसी में हम लोग अगला चैप्टर भी देखेंगे। क्या है पृथ्वी की गतियाँ, क्या है पृथ्वी की गतियाँ भी इसी में देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जिसमें यह बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य तथा सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत से पहले यह मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। प्रकाश चक्र ऐसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को आपस में बांटती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी की घूर्णन गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमना घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहलाता है। घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व होने के कारण सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व 1662 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट से 4 सेकेंड में एक घूर्णन पूरा करती है। इस अवधि में सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस कहा जाता है। अब पृथ्वी के घूर्णन की उच्चतम गति भूमध्य रेखा तथा न्यूनतम गति ध्रुवों पर होती है। घूर्णन गति के प्रभाव, पहला है दिन और रात का होना, दूसरा है पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है जहाँ दिन होता है, आधा भाग जहाँ सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हो पाती वहाँ रात होता है। अब ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात का विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अब ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंग की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे अतिरिक्त 6 घंटे की प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है, जिससे एक दिन बढ़ जाता है। 6 गुने 4 बराबर 24 घंटे या एक दिन, जिसे अधिवर्ष कहा जाता है, जिसमें 366 दिन होता है। पृथ्वी की औसत परिक्रमण गति 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड है। परिक्रमण गति की वार्षिक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण गति के प्रभाव, दिन रात का छोटा व बड़ा होना, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 23.5 डिग्री पूर्व की ओर झुकी है।
इसलिए सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम कोण 66.5 डिग्री का होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर इसी दिन सूर्य की सीधी किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर गिरती है। ऐसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। इस दिन को गोलार्ध में दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। 21 जून इस दिन सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा पर गिरती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होने के कारण सूर्य की अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करता है। इसी कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत होते हैं। इसी कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत होता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून का दिन भारत में सबसे बड़ा होगा। इस दिन कर्क संक्रमण भी कहा जाता है। अब 22 दिसंबर इस दिन सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री साउथ या मकर रेखा पर गिरती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है, जिस कारण वह सूर्य की अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करता है। इसी कारण इस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत तथा उत्तरी गोलार्ध को शीत अयनांत होता है। यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 22 दिसंबर का दिन भारत का सबसे छोटा होगा। इस दिन को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा इसीलिए मार्च से सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, इसलिए सितंबर मार्च तथा दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। अब ताप कटिबंध का निर्धारण परिक्रमण गति के आधार पर चार ताप कटिबंध निर्माण है। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच सूर्य की सीधी किरणों के कारण उष्मा कटिबंध जलवायु होता है। उपोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में 60 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। अब देखते हैं अपसौर और उपसौर की स्थिति। पृथ्वी के परिक्रमण अवधि के दौरान निम्न दो स्थितियां उत्पन्न होती है। उपसौर परिहेलियन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी, यह स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। अपसौर एपहेलियन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, यह स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। एपसाइड रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जो उपसौरिक एवं अपसौरिक मिलाते हुए सूर्य के केंद्र से गुजरती है। सीजीगी, वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर चंद्रमा एक सीध में हो, सीजिंगी कहलाता है। इसकी 2 स्थिति हो सकती है। युति, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, यह सदैव अमावस्या को तथा सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है। वियुति, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, तो यह सदैव पूर्णिमा को तथा चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। बेली के मोतियों का निरीक्षण पूर्व सूर्य ग्रहण के समय किया जा सकता है। यह एक प्रकार का प्रभाव है जो सूर्य ग्रहण के समय परिलक्षित होता है। इस प्रभाव को हीरे की अंगूठी प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो देखेंगे पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास। थैंक यू।